उमरिया जिला अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। प्रसव के दौरान नवजात 2 टुकड़ों में बंट गया। धड़ व सिर अलग अलग होने पर परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर को जिम्मेदार बताया और अस्पताल परिसर में नवजात का शव रखकर जमकर हंगामा किया। उमरिया में डॉक्टरों की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। यहाँ गर्भवती मां ने मृत बेटे को जन्म दिया, लेकिन जब बच्चे पर नजर डाली गई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बच्चे का गला धड़ से अलग था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई हो। महिला के पति सत्यनारायण गुप्ता का आरोप है कि चिकित्सक द्वारा लापरवाही किए जाने से नवजात शिशु की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिसके चलते उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ ये घटना घटी है। मेरी पत्नी को परसों ब्लड जाने लगी, तो मैं आया इधर, पहले रश्मि धनंजय के पास गया तो वहाँ तो वो बोल दिए कि नहीं है, बाहर गई हैं, है ही नहीं है। परसों मैं गया तो बोल दिए कि नहीं है, आप ले जाओ कहीं और दिखाओ। ज्योति मैम है, ज्योति मैम के पास। फिर मैं ज्योति मैम के पास गया तो ज्योति मैम देखी, दवाई गोली लिखी, दवाई गोली में लाया, इंजेक्शन लाया, तो 2 ठो इंजेक्शन मंगाई, 2 ठो इंजेक्शन लगाई। अभी दिक्कत ब्लड जा रही थी, दिक्कत वो थी, ब्लड जा रही थी, उसको हमको बंद करवाना था। तो ये सब ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद हो गया, इंजेक्शन लगवा के मैं घर चला गया। 1 घंटे बाद फिर फ़ोन आया मेरी पत्नी का मेरे पास, कहती है कि मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द उठ गया, दर्द चालू हो गया, दर्द हो रहा है। तो मैं कहा ये क्या हो गया भाई, अभी तो इंजेक्शन लगवा के ला के आया हूँ, गोली दवाई। तो फिर गोली रही है, तो फिर गोली मत दिलवाया। 8 बजे करीब गोली खाई। गोली के खाने के बाद भी दर्द नहीं कम हुआ और दर्द बढ़ गया। फिर उसके बाद मैं 10 बजे फिर आया, मैं और मेरा छोटा भाई मोहित, उसको लेके गया मैं ज्योति मैम के पास। तो ज्योति मैम के बेल हम नहीं बजाए, हमको नहीं मालूम था कि कहाँ पे बेल लगी है, क्या है। हम आवाज़ लगा के बुलाएं ज्योति मैम को, तो बाहर से खिड़की से हमको डांटने लगी, कहते ये क्या तरीका है बुलाने का, तुमको बेल लगी रही है, बेल बजाओ, बेल बजा के आना चाहिए। बेल बजाए भी थे? बेल नहीं बजाए भाई, नहीं बेल नहीं बजाए, हमको नहीं मान। हम पर कल फिर हमको भर्ती कर दी। सुबह हम लेके आए ज्योति मैम के पास, तो कल भर्ती किए हैं, इंजेक्शन बस 1 ठो डाले हैं, लगाए हैं। उसके बाद कुछ नहीं किए हैं। पूरा दिन मैं पड़ा रह गया, मेरी पत्नी पड़ी रह गई, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं दवाई दिए ना कुछ किए। वो दवाई जो लिख दी थी वही को बोल दिए कि इसी को खाओ बस। आज क्या हुआ? है आज क्या हुआ? आज हो गया, ब्लड जाने लगी और जोर से ब्लड होने लगी, तो ले गए। तो उसके बाद अंदर ले गए, कहते हैं कि वो बच्चा नहीं रह गया। कैसा बच्चा बच्चा इंजेक्शन लगाए हैं, कोई मशीनें ही नहीं है हॉस्पिटल में। पहली बात मैम अपने मुंह से बोल रही हैं। परिजनों के हंगामे की सूचना पर तहसीलदार व पुलिस बल के साथ CMHO जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को शांत कराने के साथ ही वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम करवाकर एक जांच कमेटी बनाई है। आज के जो वाक्य है, इस संदर्भ में जो है माननीय अपर कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि आप हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में जब आया तो जो नवजात शिशु है, जो मृतक रूप में है, उनके पेरेंट्स से चर्चा की है। उपरांत में जो है यहाँ आकर के जो है CMHO से और डॉक्टर ज्योति सिंह से बात की। उनका कहना है कि जो है सैटरडे को मेरे पास आए थे
मैंने उसको एडमिट कराए थे कल 9 बजे प्रातः, और आज जो है लगभग 9:10 के बीच में उसकी डिलीवरी हुआ है। बच्चा चूँकि गर्भ में माँ के उल्टे थे और अनमेच्योर्ड थे, मैंने उसकी डिलीवरी कराए हैं। पेरेंट्स का ये आरोप है कि ये कल तक जो है डॉक्टर बताए कि बच्चा पेट में जो है माँ की गर्भ में सही है, और हमने जो है चर्चा करके जो है अभी तहरीर जारी हो रहा है थाना प्रभारी को। पैनल जो है 3 डॉक्टरों की पैनल है, और बच्चे का जो है पीएम कराएंगे, उससे क्या आता है उसके बाद भी बता पाएंगे हम लोग। सर, एक बड़ी संवेदनहीन बात है ये कि उन्हीं महिला चिकित्सक के द्वारा उनके परिजनों को उपचार के दौरान ये कहा गया था कि आप किसी अन्य महिला चिकित्सक को दिखाती हो, इसलिए हम आपका उपचार नहीं करेंगे, या 2 महिला चिकित्सकों से आप उपचार क्यों लेते? देखिए, मेरे जो है ये पेरेंट्स हैं, शिशु के पेरेंट्स से भी चर्चा हुई और डॉक्टर से भी। जो आप बात कह रहे हैं ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, और अगर ऐसा होता तो डॉक्टर एडमिट क्यों करते हैं, तो डिलीवरी आज क्यों कराते हैं। परिवार की महिला है, 5-6 महीने का बच्चा था गर्भ में, और उसको तकलीफ थी, उस कारण यहाँ पर उनको भर्ती कराया गया था। भर्ती कराने के समय में सवेरे डॉक्टर जो मैडम है ज्योति, वो बोली कि बच्चा ख़त्म हो गया है। उनको विश्वास नहीं हो रहा था गुप्ता परिवार को। सही है, किसी को विश्वास बिना प्रूफ के नहीं होता है, लेकिन जब उनकी डिलीवरी करी तो बच्चा कटा, गले में कटा तरीके निकला। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो आए दिन अस्पतालों में ये देखने को मिलता है डिलीवरी में। अगर बच्चा का नहीं था ठीक तो उसको रेफ़र करवा देना चाहिए। रेफ़र भी नहीं करवाया गया, रेफ़र भी नहीं भेजा गया, और इस प्रकार की घटना हुई, बहुत दुखद घटना है, और इसके घोर निंदा भी की जाती है। अगर इसमें कार्रवाई गलती पाई जाएगी, जांच कमेटी बैठ गई है, इसमें अगर गलत पाया जाएगा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हम बालक का पोस्टमार्टम भी करवा रहे हैं, वीडियोग्राफी भी करवाने के लिए हम तहसीलदार साहब को बोले हैं, जिससे अन्य डॉक्टर से भी हम संपर्क करके दूध का दूध, पानी का पानी निकाल कर कार्रवाई कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। काका भी विगत एक पेशेंट को 15,000 रुपये लेकर रश्मि धनंजय ने ऑपरेशन किया, जबकि यहाँ पर एनेस्थीसिया उस पर। देखिए, ऑपरेशन तो वो डॉक्टर नहीं, तो ऑपरेशन करने का कोई अधिकार डॉक्टर को तो है नहीं, बिना बेहोशी इंजेक्शन देकर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हुआ भी है, हमारी जानकारी में नहीं है, अगर हुआ है आप लोग बोलते हैं तो गलत है, उसके ऊपर भी जांच करवाई जाएगी। कलेक्टर साहब को बोलेंगे कि जांच कराई जाए। तो साहब कलेक्टर साहब को हम बोलेंगे इसकी भी जांच कराई जाए। अब इस घटना के बाद डॉक्टरों ने सफाई देना शुरू कर दी। उनका कहना है कि नवजात गर्भ में ही 20 घंटे पहले ही खत्म हो चुका था। महिला को बचाने के लिए जल्दी में ही यह कदम उठाना पड़ा। ये बच्चे को मैंने खुद ही देखा है, तथा जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो इसका इलाज कर रही थी उनके द्वारा, उनसे मैंने डिस्कशन भी किया। उन्होंने बताया भी है कि परीक्षण में जो बच्चे इमेच्योर था और उसका गर्भाशय के अंदर ही उसकी डेथ हो गई थी, और डेथ तकरीबन 48 घंटे ऐसा महसूस हो रहा था। और बच्चे की जो शरीर है, जब डिलीवरी हुई उसकी उस समय पता चला कि काफ़ी सड़ी हुई थी, मतलब क्योंकि 48 घंटे मृत्यु हो चुके थे, इस कारण से बॉडी काफ़ी सड़ी हुई थी। और उस जो बच्चा कार्ड होता है वो उनके बच्चे के गले के चारों तरफ फंसा हुआ था। डिलीवरी के दौरान उसको जो गर्भाशय का प्रेशर होता है उसके कारण बच्चे को, और कॉर्ड के कारण ऐसा चोट होना महसूस हो रहा है। मतलब लापरवाही का मामला नहीं है। लापरवाही अभी जांच का विषय है। अपन जांच की टीम बनाई है, पोस्टमार्टम भी करवा रहे हैं, देखते हैं परीक्षण में क्या निकलता है, उसके हिसाब से फिर इसको। सोनोग्राफी पूर्ववत सोनोग्राफी थी, नवीन सोनोग्राफी शायद उनके पास अभी उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर साहब, चिकित्सालय में पेशेंट एडमिट है चपा की, उसका परसों सीजर हुआ है, बिना एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं है, तो फिर कैसे सीजर? उसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है, जानकारी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ कोई अभी एनेस्थीसिया नहीं। जाँच अब इसको अपन ने 72 घंटे के अंदर ही पूरी रिपोर्ट मांगी है, देखते हैं जाँच में क्या। जाँच में कि भाई कारण क्या है और इसमें कितने लोग थे और टीम कौन कौन थे, सब ये सब पूरी जानकारी इसमें मांगी गई। उमरिया जिले की जिला अस्पताल की यह पहली घटना नहीं है। यहाँ आए दिन
नवजात शिशु के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती है और जिले का प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर बैठा रहता है। फिलहाल देखना होगा कि इस बड़ी घटना के बाद कोई ठोस कार्रवाई की जाती है या फिर इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उमरिया से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।